दोनों भाई वहां से तेजी से निकल गए। सब लोग उन्हें जाते हुए बस देखते रह गए। अयंश ने कहा, दोनों मामा जी को क्या हुआ है? ऐसी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? यतीश आर्यन सोच में पड़ गए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही इयारा और रियो अयान और आजाद को लेकर नीचे आ गए। रियो ने आजाद को गोद में पकड़ रखा था। सब लोग कुछ ही देर में नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। ओजल ने वहां दोनों भाइयों को ना देखकर पूछा, अश्वथ भाई और आदित्य भाई कहाँ हैं? कोका भाई कहाँ गए हैं? टिया ने जवाब दिया, वो तो जल्दबाजी में कहीं गए हैं। ओजल ने अनंत को देखा। अनंत ने भी अपने कंधे उचका दिए। ओरियन ने कहा, वो दोनों एक इम्पोर्टेंट काम से गए हैं, आ जाएंगे। ओजस्विता ने कहा, बताकर तो गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर सब नाश्ता करने लगे। इंद्रनील को पता चल चुका था कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने कहा, मेरे बारे में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? कहीं मामा जी ने... उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने कहा, जरूर उन्होंने ही कुछ किया है। उनकी नजरों में तो मैं ही गलत हूं और वो लोग सही। वो दंदनाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। वो देवराज प्रभाकर को आवाज देते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा। मामा जी, मामा जी। वो नीचे आया। उसकी भौहें तन गईं। देवराज प्रभाकर के साथ अश्वथ और आदित्य नीचे हॉल में बैठे हुए थे। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। वो जल्दी से वहां आया। वो उन दोनों को देखने लगा। वो दोनों उसे ही देख रहे थे। उसके चेहरे पर तारो शारियन की झलक नजर आ रही थी। आदित्य और अश्वथ अपनी मां ओमजा पर गए थे। इंद्रनील ने देवराज प्रभाकर को गुस्से में घूर कर देखा और कहा, आखिर आपने वही किया जो आप करना चाहते थे। देवराज प्रभाकर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैंने वही किया जो सही था। मैंने तुम्हारे बारे में बताकर कोई पाप नहीं किया है। फिर उन्होंने दोनों भाइयों को देखा। दोनों शांत बैठे हुए थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। आदित्य अश्वथ से बोला, भाई ये तो मिस्टर आर्यन पर ही गया है। इसका गुस्सा तो देखो, बिल्कुल उनके जैसा ही है, आग का गोला। अश्वथ की नजरें भी उस पर ही टिकी हुई थीं। उनके ऐसे देखने की वजह से उसे चिढ़ हो रही थी। उसने दोनों को देखा और कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं क्या आप लोगों को दूसरे ग्रह का प्राणी दिखाई दे रहा हूं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अब आप लोग कुछ बोलेंगे? यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? अश्वथ ने शांत आवाज में कहा, तुम बेवजह गुस्सा क्यों कर रहे हो? इंद्रनील उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो शांत था। उसे हैरानी हो रही थी, वरना उसे तो यही लग रहा था कि अब तक अश्वथ आर्यन गुस्से में लाल पीला हो रहा होगा। आखिर उसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। वो हड़बड़ाया सा देखने लगा। उसे इतना शांत और नॉर्मल देखकर वो अचंभे में था। उसे पता था कि अश्वथ को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसके गुस्से से बचा नहीं जा सकता। फिर उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो उसके कहने के बावजूद उसे ही देख रहा था। वो उसे डांटते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी नजरें नीचे करो। आदित्य खड़ा हो गया और बोला, आप मुझसे बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बेवजह डांट सकते हो। माना छोटा हूँ और छोटे भाई को डांटने का पूरा हक होता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम लोगों का भाई नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये भाईचारा वाला गेम खेलने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ भाईचारा वाला गेम खेल भी नहीं रहे हैं। वो तो हमें अचानक से पता चला, बस देखने के लिए आए थे। वाकई में सच है या फिर नहीं? उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गया। उसे देखने के लिए आए थे? उसने अश्वथ को देखा, जिसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे वापस से सोफे पर बैठा दिया था। फिर उसने इंद्रनील को देखते हुए कहा, तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ देर बैठकर शांति से सुनोगे? वो चिल्लाकर मना करना चाहता था, पर पता नहीं उसे क्या हो गया। उसकी बात मानकर वो जाकर देवराज प्रभाकर के पास बैठ गया। आदित्य ने अश्वथ के कान में धीरे से कहा, भाई ये तो बड़ा ओबीडिएंट है। अश्वथ उसे देखकर मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसके सामने दोनों भाई मौजूद थे।
जिनकी आंखों में उसके लिए नफरत का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या उन्हें उसके लिए हमदर्दी हो रही थी? वो दोनों मिस्टर आर्यन से कितने अलग थे? वो ये क्या सोच रहा था? उसने अपना सिर झटका। अश्वथ ने कहना शुरू किया, तुम्हारे मामा जी ने हमें सारी बातें बताई। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह अपनी माँ के लिए मिस्टर आर्यन के पास गया था। मेरी माँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने उन्हें इतने दुख दिए, फिर भी वो अपनी जिंदगी के चंद लम्हों में भी उन्हें ही देखना चाहती थी। मिस्टर आर्यन अपने नए परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। मुझे वहां से धक्के मारकर निकाला गया था। ये सुनकर इंद्रनील की आंखें छोटी हो गईं। अश्वथ ने आगे कहा, मेरे साथ एक औरत को भी धक्के मारकर निकाला गया था, जिन्होंने अपनी गोद में अपने बच्चे को पकड़ रखा था। ये सुनते ही इंद्रनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसकी माँ थी जिसे धक्के मारकर निकाला गया था। अश्वथ ने कहा, मुझे उस वक्त पता नहीं था वो तुम्हारी माँ थी और उनकी गोद में तुम थे। हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तुम्हें यह भी पता होगा कि मिस्टर आर्यन को उनके किए की सजा मिल गई है। वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा एक बेटा है ना, शायद मेरे बच्चों की उम्र का ही होगा। उसके लिए तुम उसके रोल मॉडल हो। वो तुम्हारी जैसा बनना चाहता होगा। जो तुमने फेस किया वैसी ही सिचुएशन तुम अपने बेटे के लिए मत बनाओ। वो उसे ही देख रहा था। वो कुछ कहने के लिए खड़ा होने को हुआ। देवराज प्रभाकर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे उठने नहीं दिया। वो उन्हें देखने लगा। अश्वथ ने कहा, हम जितना भी इस बात से इनकार कर लें, उनसे बेहिसाब नफरत कर लें, लेकिन एक सच हम नहीं बदल सकते। हम उनके ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ को उनके पास नहीं, हमारे पास आना चाहिए था। अगर दादाजी को पता होता तो शायद आज जो तुम हमसे नफरत करते हो नहीं करते। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं। इंद्रनील उसे ही देख रहा था। उसकी बातें किसी जादू की तरह उस पर असर कर रही थीं। देवराज प्रभाकर ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। आदित्य ने उसे देखा और कहा, रेयान मुझसे बड़ा था और आप भी मुझसे और रेयान दोनों से बड़े हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारी फैमिली बन सकते हैं। आप ये मत समझना कि हम आपसे हमदर्दी दिखा रहे हैं या फिर अपने पिता के गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मिस्टर आर्यन ने अपनी नफरत और बदले में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और आखिर में वो अपने ही गुनाहों के गिल्ट में दब गए। जब वो सब कुछ ठीक करना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, तो जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया। आपके मामा जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप जो करना चाहते हैं वो आपकी नफरत और आपके अंदर का गुस्सा है। हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इंद्रनील चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। वहां चुप्पी छा गई थी। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, पापा। सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। एक 6 साल का बच्चा सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था। वो जल्दी से आया और आकर इंद्रनील से लिपट गया। फिर उसकी नजर अश्वथ और आदित्य पर पड़ी। वो दोनों मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराया। इंद्रनील ने कहा, आर्यमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यमन ने जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए मम्मी लाने वाले हो, तो मेरी मम्मी कब आएगी? फिर उसने अश्वथ और आदित्य को देखा। उसने पूछा, ये दोनों हैंडसम अंकल आपके फ्रेंड्स हैं? इंद्रनील कुछ कहता, उससे पहले आर्यमन बोल पड़ा, आपके फ्रेंड्स कितने हैंडसम हैं? फिर उसने अश्वथ को ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। इनको तो मैं जानता हूँ, ये रियो और यारा के पापा हैं। ये उनको स्कूल छोड़ने आते थे। ये सुनकर इंद्रनील और अश्वथ हैरान रह गए और उसे ही देखने लगे। आर्यमन ने आदित्य को देखा और उसे भी पहचान लिया और चहकते हुए बोला, आप तो उनके सुपर कूल चाचू हो ना? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ सुपर कूल ही नहीं, गुड लुकिंग, क्यूटेस्ट वन, मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ। पर तुम हमें कैसे जानते हो? आर्यमन ने कहा, मैं तो आप लोगों को हमेशा देखता हूँ। क्लास में यारा हमेशा आप लोगों के बारे में बताती रहती है। मैंने उससे आप दोनों से मिलाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे डांट दिया। अश्वथ ने कहा, अच्छा, उसने तुम्हें डांट दिया? ठीक है, मैं जाकर उसके कान पकड़कर खींचूंगा। आर्यमन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वो बहुत अच्छी है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है।
उसने मेरी भी हेल्प की है जब मुझे बड़े बच्चे परेशान कर रहे थे। इंद्रनील अपने बेटे को देखकर हैरान था। जो बच्चा किसी अनजान इंसान से ज्यादा बात नहीं करता था, वो खुद ही उनसे बातें कर रहा था। आर्यमन ने कहा, यारा और रियो का बर्थडे आने वाला है ना, उसने कहा है कि वो मुझे भी बर्थडे में बुलाएगी। मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। आदित्य ने कहा, ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आना, उसे बहुत पसंद है। और मुझे भी देना, मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसकी मम्मा को भी बहुत पसंद है। आर्यमन ने खुश होते हुए जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, मैं बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। अश्वथ ने इंद्रनील को देखा और कहा, तुम्हें भी मेरे बच्चों के बर्थडे में आना है। फिर उसने आर्यमन को देखा और कहा, अपने पापा को भी लेकर आना और तुम्हारी मम्मी को भी। उसने खुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ और आदित्य जाने के लिए खड़े हो गए। आर्यमन ने कहा, आप लोग भी आना। यारा और रियो के बर्थडे के बाद मेरे पापा का बर्थडे है, आप सब लोग आना। अश्वथ ने कहा, हम जरूर आएंगे। फिर उसने देवराज प्रभाकर को देखा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। इंद्रनील अपने बेटे को ही देख रहा था, जो जरूरत से ज्यादा खुश हो रहा था। अश्वथ और आदित्य कार में बैठे हुए थे। अश्वथ कार ड्राइव कर रहा था। आदित्य ने कहा, भाई, आपको लगता है कि वो समझ जाएगा? जिस तरीके से वो चुपचाप बातें सुन रहा था, उसे देखकर लग तो रहा था। आपको क्या लगता है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सुपर योद्धा पॉकेट एफएम स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।